चलो देखो, आज हम पढ़ेंगे वही 9.2 के क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले हमने 8 तक सवाल किए हैं, तो एक बार यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हो ज़्यादा से ज़्यादा तो आप इसके जो पहले वाले वीडियो हैं उन्हें ज़रूर देखें, ताकि इन सवालों को जब हम करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। चलो देखते हैं इस सवाल को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, बिंदु 11,9 और 1,2 को मिलाने वाला रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मैंने बताया है कि निर्देशांक मतलब x और y का मान ज्ञात करना है, और फॉर्मूला अपने पास में एक ही, जो अंक विभाजन और बाह्य विभाजन का जो फॉर्मूला है उसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना है। जब अनुपात पूछेगा तो आपको निर्देशांक दिए होंगे, निर्देशांक पूछेगा तो अनुपात दिए होंगे, लेकिन इस सवाल में कहीं पर अनुपात नहीं दिया हुआ है। अनुपात नहीं दिया फिर भी वो निर्देशांक पूछ रहा है, यानी कि इसकी भाषा में ही कहीं ना कहीं अनुपात छुपा हुआ है, जो कि कह रहा है कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो देखो, समत्रिभाजित किस प्रकार से होगा, जैसे ये कोई रेखाखंड है, मिलाने वाले रेखाखंड मान लो ये आपका A है और ये आपका B है, ठीक है। तो A के आपके निर्देशांक हो गए 11,9 और B के निर्देशांक है 1,2। ये दोनों बिंदु हैं जिसको मिलाने वाला रेखाखंड आपने लिख दिया, ठीक है। अब इसके 3 भाग करने हैं, तो 3 बराबर भाग समत्रिभाजित समान 3 भाग करने हैं। तो 3 भाग ये इस प्रकार से मैंने कर दिए। इसके निर्देशांक के लिए नाम दे देता हूँ P और इसको नाम दे देता हूँ मैं Q, ठीक है। अब अनुपात नहीं है तो अनुपात किस प्रकार से आएगा, इसके मैंने समान 3 भाग कर दिए, 1, 2 और 3। तो ये P वाले निर्देशांक के लिए, यानी कि P वाले x और y वाले मान के लिए आपका अनुपात ये कितना भाग है, 1, और पीछे कितने भाग बच रहे, 1 और 2। तो इसके लिए अनुपात हो जाएगा 1:2। इसी प्रकार जब मैं Q की बात करूंगा, यानी कि Q का जब मुझे निर्देशांक निकालना होगा, यानी कि x और y निर्देशांक मतलब x और y का मान जब निकालना होगा, तो आगे कितने भाग रह गए, 2, यानी कि 2:1। यानी कि एक ही सवाल में 2 सवाल मिक्स है, तो मैं इन दोनों को अलग अलग कर देता हूं। पहले के लिए केस फर्स्ट, पहले के लिए आपका ये रेखाखंड मिलाने वाला, ये A और ये B, और बीच ये आपका मान P मान, ठीक है ना। P का निर्देशांक मुझे ज्ञात करने हैं, जिसके लिए अनुपात क्या हो गया, 1:2। ये वाला बिंदु है 11,9 और ये वाला बिंदु है 1,2, ठीक है। अनुपात आगे निर्देशांक ज्ञात करना है, निर्देशांक यानी कि x और y दोनों का मान ज्ञात करना है। दोनों का मान ज्ञात करना है मतलब x वाला भी फॉर्मूला लगाना है और y वाला भी लगाना है। तो x के लिए x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m, ठीक है। इससे अपने पास में x निर्देशांक आएगा, हमें x और y दोनों ज्ञात करने हैं। जब y वाला लगाऊंगा तो y का निर्देशांक आ जाएगा p के लिए, ठीक है ना। तो m1 कितना है आपके पास में 1, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो m1 देखो, m1 है आपके पास में x बराबर 1, x2, ये x1, ये x2, ठीक है। यहाँ पर भी आ गया आपके पास में 1, ठीक है। प्लस m2 है आपके पास में 2 और x1 है आपके पास में 11, और नीचे m1 m2 यानी कि 1 + 2, m1 1 और ये 2। अब देखो x बराबर आया, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, प्लस 2 को 11 से गुणा करेंगे 11 दूनी 22, 2 और 1 3, यानी कि x बराबर आया 22 और 1 23/3। ये आपके पास में आया x का निर्देशांक। इसी प्रकार मैं ज्ञात करूंगा y का निर्देशांक, तो y बराबर हो जाएगा वही m1 y2, y का मान रखोगे तो y वाला मान आएगा, x का मान रखोगे तो x का निर्देशांक निकलेगा। तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m। तो y बराबर m1 1, y2 ये y1 है और ये y2, यानी कि 2 प्लस
m2 है आपके पास में 2 और y1 है आपका 9। नीचे आ जाएगा m1 m2 1 प्लस 2। देन y के निर्देशांक आपके हो गए 2 प्लस 18/3 यानी कि y बराबर आया 20/3। अतः P के निर्देशांक आपके पास में निकले। पहले x को लिखते हैं 23/3, 20/3। इसी प्रकार से हम प्रोसेस हम करेंगे इसके दूसरे पार्ट्स के लिए। अब ये वाला लेंगे। अब Q का निर्देशांक, Q के निर्देशांक। अब मुझे किसके निर्देशांक याद करने हैं? Q के निर्देशांक। तो देखो Q के निर्देशांक के लिए यही फॉर्मेट, ये आपका A है, ये आपका B है। A का मान है 11,9, B का मान है आपके 1,2। Q के निर्देशांक, Q के लिए अनुपात क्या है आपका? 2:1। तो यहाँ पे लिख दोगे 2:1। अब सवाल x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m। देन x बराबर m1 है आपका 2, x2 ये x1 ये x2 यानी कि 1 प्लस m2 है 1, x1 कितना है 11/2 प्लस 1 यानी कि x बराबर 2 एकम 2 प्लस 11 और नीचे आ गया 3। 11 और 2 13, x बराबर 13/3। ये आ गया आपके पास में x का निर्देशांक। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे y का निर्देशांक, y का मान। तो y बराबर आपके पास में हो जाएगा y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m। देन y बराबर m1 कितना है आपके पास में 2, y2 ये y1 और ये y2 यानी कि 2 प्लस m2 है 1, y1 कितना है आपके पास में 9/2 प्लस 1। ठीक है। देन y बराबर 2 दूनी 4 प्लस 9 एकम 9, 2 एकम 2 और 1 ये आपके पास में हो गया 3। 4 प्लस 9 y बराबर हो गया 13/3। अतः Q के निर्देशांक पहले x को 13/3, 13/3 ये आपका आंसर। इस प्रकार से सवाल को हल करना है आपको। समत्रिभाजित समान 3 भागों में विभाजित करना है। तो इसके इस प्रकार से 3 भाग होंगे। तो पहला वाला भाग P, तो जितने भाग पीछे बच गए, आगे 1 है, पीछे 2 भाग है तो 2। अगर ये तो समत्रिभाजित के लिए इसने कहा, बाय द वे ये आपसे ये कहता है कि समद्विभाजित यानी कि समान 2 भागों में विभाजित करो। तो समान 2 भागों में जब मैं विभाजित करता, मान लो कि ये कोई रेखाखंड था A और B, समान 2 भागों में यानी कि 1:1, दोनों को कितना समान अनुपात में विभाजित कर दिया। यानी कि जब अनुपात बराबर हो जाए, 1:1 हो जाए, तो ये किसके बिंदु ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है? मध्य बिंदु। तो एग्जाम में कई बार क्या होगा कि मध्य बिंदु, बाय द वे क्वेश्चन बनाना चाहे तो इस प्रकार से बना सकता है कि वो आपसे ये ना पूछे कि A और B के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको ये पूछ ले कि बिंदुओं A के जो बिंदु आपको दिया है, B का बिंदु मिलाने वाला रेखाखंड को वो 1:1 में विभाजित समद्विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो समद्विभाजित जब करेगा तो अनुपात क्या होगा? 1:1। यहाँ पर 3 भागों में विभाजित कर रहा था, तो पहला भाग 1, तो पीछे बच गए 2, तो वो P के निर्देशांक। Q के लिए आगे बच गए 2, पीछे बच गया 1। तो ये इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है आपको। अब देखो इसका 10वां सवाल। इससे पहले हमने किया समत्रिभाजित करने वाले। अब यह कह रहा है कि -4,0 और 0,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में ये बांट रहा है। तो इनके निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मिलाने वाला रेखाखंड ये आपका हो गया, नाम दे दो A और B। ये वाला हो गया -4,0, ये वाला हो गया आपका
0,6। अब इसके मैं जब 4 बराबर भाग करूंगा तो किस प्रकार से करूंगा, देखो जब 3 भाग करने थे तो हमने समान 3, लेकिन जब इसके 4 भाग करने होंगे तो देखो 4 बराबर भाग कैसे होंगे। सबसे पहले मैं इसको तोड़ देता हूँ बीच में से, ठीक है। जब बीच में से इसको तोड़ दूंगा तो ये दोनों बराबर हो गए। अब ये जो भाग आया, इन दो को जब मैं बीच में से तोड़ दूंगा और इन दो को जब बीच में से तोड़ दूंगा तो ये 4 बराबर भाग हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। अब सभी को मैंने कहाँ से तोड़ा है, बीच में से। बीच में से तोड़ने का मतलब है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये इस ए और बी को बीच में से तोड़ा तो इसका आप नाम दे सकते हो कि ए बी के बाद में आप चाहो तो ये पी दे दो, ये क्यू दे दो और ये आर, ठीक है, आप चाहो वो नाम दे सकते हो। तो ए बी का मध्य बिंदु है पी, इसी प्रकार ए पी का मध्य बिंदु है क्यू, इसी प्रकार पी बी का मध्य बिंदु है आर। तो आपको इसमें अनुपात की आवश्यकता ही नहीं है, आपको केवल मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाना है और हल करना है। तो बिंदु, तो देखो बिंदु ए, बिंदु ए -4,0 तथा बी 0,6 का मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, देखो इन दो को मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है आपका, ये निर्देशांक P है। तो P के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे, P बराबर कोष्टक x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। आप चाहो तो अलग अलग लिख के भी ज्ञात कर सकते हो, मैं दोनों को साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये P के मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे, केवल x1 x2 का मान आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो x1, इसके लिए x1 कितना है -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस x2 कितना है 0, ये आ गया 0/2 कॉमा, ये कॉमा यहाँ पर कोई प्लस प्लस का चिन्ह नहीं है, ठीक है ना। आप चाहो तो इन दोनों को अलग अलग करके भी निकाल सकते हो। y1 प्लस y2, तो y1 कितना है 0 प्लस y2 है 6, ये आ गया 6, ठीक है। अब देखो -4 और 0, -4 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, कॉमा 0 और 6 के अंदर 2 का भाग दूंगा 3, तो ये आपके पास में आ गए P के निर्देशांक, ये आपके पास में P के निर्देशांक आ गए। इसी प्रकार मुझे ज्ञात करना है, अब मैं मध्य बिंदु निकालूंगा, बिंदु ए है -4,0 तथा P जो कि ये वाला बिंदु है -2,3 के 3 का मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब इसके लिए मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे आपके इन दो A और P का मध्य बिंदु है Q, तो Q के लिए वही x1 x2, तो x1 कितना है -4 और ये कितना है -2/2 कॉमा y1 प्लस y2, y1 है 0 प्लस y2 है 3, ठीक है, अपॉन में 2, -4 और -2, माइनस का 6, -6 के अंदर 2 का भाग दूंगा कितना आएगा -3, और ये कितना बच जाएगा 0 और 3/2, ये आपके पास में आ गए Q का निर्देशांक। इसी प्रकार अब मुझे ज्ञात करना है R का निर्देशांक, ठीक है। तो R के लिए क्या क्या लूंगा, P और B, बिंदु P कितना है, बिंदु P है -2,3 तथा B कितना है 0,6 का मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक वही, यानी कि इन दो का मध्य बिंदु है R, तो यहाँ पर आपके पास में आएगा R x1 x2 -2 प्लस 0/2 कॉमा y1 है 3 और y2 है 6/2, देन R आपके पास में आएगा -2 और 0, -2 के अंदर 2 का भाग लगाऊंगा -1 कॉमा 6 और 3 9/2। इस प्रकार ये आपके पास में चारों निर्देशांक निकल गए। अतः बिंदु P
कॉमा क्यू तथा आर के निर्देशांक जो आपके पास में आए हैं उन्हें क्रम वाइज लिख दो। -2, 3, फिर आया है आपके पास में -3, 3/2, फिर आपके पास में आया है और -1, 9/2, ये आपका आंसर। इस प्रकार से इसको भी हल। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदु 1, 3 तथा 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो आपको ये समीकरण देखकर घबराना नहीं है। आपको जिस सिस्टम से सवाल को हल करने, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ऐसा नहीं कि आप देखो कि समीकरण ये तो हमसे हल होगा ही नहीं, छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। जहां तक आपको जानकारी है वहां तक हल करें। उसके बाद की बात है कि जैसे मान लो कि आपको ये क्या है 3x + y = 9, आपको नहीं दिमाग में बैठ रहा, छोड़ो। बाकी क्या समझ में आ रहा है उसे पढ़ो। बिंदु 1, 3, 2, 7 को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी कि यहाँ पर मैं बना दूंगा मिलाने वाला रेखाखंड 1, 3 और 2, 7, ये आ गया मिलाने वाला रेखाखंड। अब ये पूछ रहा है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। हमने देखा कि पहले वाले सवालों में जब पूछता है कि अनुपात ज्ञात करो, तो वो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ निर्देशांक देता है। या तो वो कहता है कि x अक्ष से विभाजित, या कहता है y अक्ष से विभाजित, या कोई बिंदु दे देता है। लेकिन इस बार ना तो अनुपात है ना आपके निर्देशांक है, तो निर्देशांक आपके वही x, y रहेंगे। अनुपात नहीं है तो मान लेंगे अनुपात के अनुपात 1 है, ठीक है। ये मान लेंगे a है, ये आपका b है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब अनुपात ज्ञात कैसे करते हैं, वही सिस्टम x = m1 + x2, ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएंगे और इसको हल करेंगे। तो देखो जहां तक होता है वहां तक, अभी हमें ये दिमाग में नहीं रखना, ये मान लेना कि अपने पास में नहीं है, ठीक है। तो ये x बराबर, यानी कि x बराबर होता है m1 x2 + m2 x1 / m1 + m, ठीक है। तो x बराबर m1 कितना है k और x2, ये x1 ये x2 यानी कि 2, ठीक है। इसी प्रकार से प्लस m2 है 1 और x1 है आपका 1, यह आ जाएगा 1, ठीक है। और नीचे आ गया k + 1, 2 को k से गुणा किया, x बराबर आपका आया 2k + 1 / k + 1। अब इससे आगे इसका कोई हल नहीं है, तो यहीं पर लाके इसको छोड़ देते हैं, समीकरण नंबर 1। अब अगला y का मान ज्ञात करना है, तो वही y बराबर m1 y2 + m2 y1 / m1 + m, ठीक है। तो y का मान y है, ये वाला मान हमेशा इसको दर्शाता है, ठीक है ना। तो y का मान y दिया हुआ है आपको। तो y बराबर m1 कितना है k और y2, ये y1 ये y2, यानी कि 7 प्लस, अब यहाँ पर m2 है 1 और y1 है आपका 3, ये आ जाएगा 3, यहाँ पर आ गया k + 1। अब देखो y बराबर 7 को k से गुणा किया, 7k + 3 और नीचे आ गया k + 1। अब इसका भी इससे आगे कोई हल नहीं है, तो इसको यहीं रखते हैं। अब बात करेंगे समीकरण, दिए गए समीकरण आपको दिए है 3x + y = 9। अब इस पे थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करें कि ये कहना क्या चाह रहा है, कि ये कह रहा है कि 3x यानी कि x और y के मान यदि मेरे पास में हो तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ तो कुछ ना कुछ हो सकता है। तो अपने पास में देखो x का मान भी है और y का मान भी है। यदि मैं ये कह रहा है कि 3x यानी कि x वाला जो मान है उसको 3 से गुणा करो, फिर बीच में प्लस लगाओ, y वाले के मान में कोई चेंज नहीं करना है। जब दोनों को जोड़ोगे तो आप बराबर में 9 लगाओ, तो वहां से कुछ ना कुछ आपका हल निकलेगा। तो अब हम इस समीकरण के पास आएंगे कि दी गई समीकरण में x तथा y का मान रखने पर, x तथा y का मान रखो, समीकरण आपको दी है 3x + y = 9, ठीक है। ये आपको, तो यहाँ पर 3
एक्स का मान कितना है, एक्स का मान आपको दिया हुआ है, ये वाला मान आपका एक्स और ये वाला मान, एक्स का मान दिया है 2k+1 और k+1, बीच में किसका चिन्ह है यहाँ पर देखेंगे समीकरण को, प्लस तो प्लस लगाएंगे, y कितना दिया है 7k+3 और नीचे है आपका k+1 बराबर करके लिखा है 9, तो लिखेंगे हम भी 9। ठीक है, अब 3 को इससे गुणा करवाओ, यह आपका हो गया 6k+1, नीचे आपका है k+1, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे 7k+3 और ये आ जाएगा k+1 बराबर 9। ठीक है, अब देखो नीचे k+1, इसके भी नीचे k+1, यानी कि आपके हर का मान बराबर है तो ऊपर वाले अंश जुड़ जाएंगे, यानी कि 6k के वाले k से जुड़ेंगे, कांस्टेंट के साथ जुड़ जाएंगे, तो 6k और 7k ये आपके हो जाएंगे 13k, यानी कि 13k प्लस एक, सॉरी ये 3 से ये गुणा करेगा 6k और 3 इससे गुणा करेगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 और 3 कितना हो जाएंगे आपके 6। ठीक है, नीचे आपका है k+1 बराबर में है 9, अब इसका मैं करवा दूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं, यानी एक वज्र गुणा, तो वज्र गुणा करवाओगे तो हो जाएगा 13k+6 बराबर 9k से गुणा करेगा, 9k+9 इससे भी गुणा करेगा तो ये आ जाएगा 9, के वाले को एक तरफ कर दो, 13k - 9k बराबर 9 - 6, ये आपका आ गया 4k बराबर 9 में से 6 जाएंगे 3, यानी कि k बराबर आपके पास में आ गया 3/4। तो k ही तो आपने माना है अनुपात, और ज्ञात भी क्या करना है आपको, अनुपात, तो अपने पास में आ गया, अतः अनुपात कितना आया 3:4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो इसका लास्ट सवाल 12वां, कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, b बिंदु -5, -4 और -2, 3 को अंत विभाजित करता है तो p के मान भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहला कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, और जब अनुपात ज्ञात करना है तो बीच में कोई ना कोई मान दिया होगा, सबसे पहले अनुपात की बात करेंगे, जब अनुपात आ जाएगा तो p का मान भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब भी आपको दो बिंदुओं के बीच में और मिले, आप सीधा लाइन खींच के मिलाने वाले रेखाखंड को दर्शा दो कि बिंदु -5, -4 और -2, 3, तो ये वाला बिंदु यहाँ पर आ जाएंगे। ये इसमें भी बहुत से लड़कों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, तो इसलिए जहाँ पर और तथा या वह दिखे उन दोनों को एक दूसरे सिरे में अलग अलग लिख दो, पीछे मिलाने वाला रेखाखंड अगर लिखा हुआ मिले तो और भी बेहतर है, नहीं मिले तो यहाँ पर मैंने और से ही पकड़ा है कि और लिखा हुआ, ठीक है। -2, 3, बाकी जो बिंदु बच गया उसको यहाँ पर बीच में आप लिख दो -3, p, ठीक है। अब अनुपात आपके पास में नहीं है तो मान लेंगे अनुपात के अनुपात है। मैंने कहा था कि जब भी वो अनुपात कहता है तो आपको निर्देशांक देता है, लेकिन इससे जो पहले हमने सवाल किया उसमें कोई निर्देशांक हमें दिया हुआ नहीं था। तो सबसे पहले हम याद करेंगे अनुपात, तो ये अनुपात के लिए आपको बिंदु दे दिए, ठीक है, और अनुपात हमने मान लिया कि माना अनुपात है आपका k/1, ठीक है, अनुपात को मान लिया है। अब हम अनुपात ज्ञात करने के लिए कैसे सवाल को हल करते हैं कि जो आपको मान दिया हुआ होता है, यानी कि आपको ये वाला कौन सा मान है, x को दर्शाता है, और ये किसको दर्शाता है, y, यानी कि x वाला जब मान दिया होता है तो हम x वाला फार्मूला लगाते हैं, जब y वाला मान दिया होता है तो हम y वाला फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर x का मान दिया है, यानी कि x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो x बराबर ये वाला मान इस बीच वाले मान को रिप्रेजेंट करता है, तो x बराबर आपका हो जाएगा -3, m1 है आपका k, x2 ये x1 ये x2 ये हो जाएगा -2 प्लस m2 है आपका 1 और x1 है आपका -5, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि k+1, ठीक है। अब इसको बोल दो -3 बराबर -2k, और ये भी माइनस से गुणा करेगा -5
और यहाँ पर आ जाएगा k+1, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, यानी कि -3 को इससे बजरो गुना करवा दो, क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ गुना करवाएंगे इस पूरे पद के साथ, तो ये हो जाएगा -3k -3 बराबर -2k -5। इसको इससे गुना करवाए, इसको इससे गुना करवाया, तो ये रहेगा के वाले को एक तरफ कर दो, -3k -2k बराबर -5 प्लस ये माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का 3 उधर जाएगा, इसमें से ये घटेगा -k बराबर, इसमें से ये घट जाएगा, तो आपके पास में बचेगा -2। ठीक है, माइनस से माइनस कर जाएगा, k बराबर 2। अब अनुपात है तो इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कितना है 1, यानी कि आपका अनुपात निकला। अतः अनुपात बराबर आपका आ गया 2:1। अनुपात कितना आ गया आपका 2:1। अब जब अनुपात आ गया है तो निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हो। अब आपको x वाला का निर्देशांक दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ नहीं, तो p के लिए, तो p किसको y बराबर, यानी कि ये p किसको दर्शा रहा है y को, तो y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m। तो ये y किसको दर्शा रहा है, इस p को, यानी कि y की जगह मान दिया हुआ है हमें p, तो यहाँ पर लिख देंगे p बराबर m1। अब अनुपात आपके पास में आ गया, अनुपात कितना है m1 2, ये आ जाएगा 2, y2 ये y1 ये y2 यानी कि 3 प्लस m2 है आपके पास में कितना, ये m1 m2 आपका 1 और y1 है आपके पास में -4, तो लिख देंगे -4, नीचे आ जाएगा 2 + 1। ठीक है, खोल दो इसको, p बराबर 3 दूनी 6 प्लस माइनस -4 और नीचे आ जाएगा 3। 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, यानी कि p बराबर 2/3। अतः p का मान कितना निकला 2/3। अनुपात भी आ गया, p का मान भी आ गया। इस प्रकार से इस सवाल को भी हम हल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020।